बंधुओं, इस सत्संग में आपको बताएंगे कि आत्मा परमात्मा को जानने के लिए हमें साधना कैसे करना चाहिए। आत्मा परमात्मा को जानने के लिए हमें साधना कैसे करना चाहिए, इस सत्संग में आपको बताएंगे। ध्यान से बात मेरी समझिएगा बंधु। ध्यान से अगर मेरी बात नहीं सुनेंगे तो समझ में बात नहीं आएगी। शुरू से लास्ट तक सुनिएगा तो समझ जाएंगे कि साधना हमें कैसी करनी चाहिए। बंधुओं, साहब एक वाणी बता रहे हैं, सूरत फंसी संसार में, तासे परी गओ दूर, असुरत बांधी स्थिर करो, आठों पहर हजूर। साहब क्या कह रहे हैं बंधु कि सूरत फंसी संसार में, तासे पर गओ दूर, असुरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हजूर। साहब कह रहे हैं कि हे जीव, तुम्हारी सूरत संसार में फंस गई है, जिसके वजह से तुम आत्मा परमात्मा को नहीं जान पा रहे हो। तासे पर गओ दूर, तुम दूर हो गए हो। असुरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हजूर। साहब कह रहे हैं कि 8 पहर तुम सूरत को बांध कर स्थिर करो, तब उस परमात्मा को जानोगे। तो इसलिए बंधुओं, जो भी साधना परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की साधना लिए हुए हैं, वो लोग साधना, उन्हीं को मैं साहब की मैं ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि वो लोग साधना लिए हैं तभी वो लोग करेंगे तो जान पाएंगे। और जो लोग साधना परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचार के द्वारा नहीं लिए हैं, तो वो तो जो है जहाँ करेंगे भाई वैसे तो उनको आत्मा परमात्मा तो जान नहीं पाएंगे, क्योंकि वो स्थान पर कहीं खोजेंगे तो थोड़ा मिले, हर जगह तो मिलेंगे नहीं। वस्तु कहीं खोजत कहीं के विधि हावय हाथ। साहब बताया है कि वस्तु कहीं बा खोजत कहीं बड़ा तो तुम्हारे हाथ कैसे लागी। लेकिन जो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचार से जो लोग साधना पाए हुए हैं, मैं उनको बता रहा हूँ कि साधना आपको कितना करना चाहिए। 8 पहर। 8 पहर जब तक आप भजन नहीं करेंगे बंधु, तब तक आपकी सूरत वहां ठहर नहीं सकती है। तो भजन कैसे करना है? जैसे कोई काम काज आप कर रहे हैं, तो काम काज कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? जो गुरु बताए हैं। जैसे कछुआ चरता है, चारों तरफ चरता है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ रहता है बंधु? अंडे पर आता है। ये सब साहब अपने पद में बताए हैं, लेकिन पद को आपको नहीं बता रहे हैं, बस ऐसे उसका अर्थ ही बता रहे हैं। तो कछुआ के ना ही आपका सब कर्म करते वक्त, लेकिन ध्यान आपको कहाँ रखना है? जहाँ गुरु बताए हैं वहां रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि उस पर जो है हमको आदत बनाना है। हम ठहराव नहीं बनाएंगे तो सूरत जो है हमारी ठहरेगी नहीं। इसलिए बार बार वहां ठहराव बनाया जाता है, क्योंकि जुगन जुगन से है आत्मा की जो सूरत है शरीर में से बाह्य जगत में देख रही है। इसलिए बंधुओं वहां ठहरती नहीं है। और ठहरेगी कब? जब आप बार बार उस पर रिपीट करेंगे।
जैसे सर्प मणि के अजोर में चढ़ता है लेकिन उसका ध्यान मणि पर आता है, मणि को जो ही पकड़ेगा कोई तुरंत जो है वो दौड़ेगा उसके पास। जैसे पहले जो है औरतें जो है घड़ा लेती थी तो एक जो है घड़ा ले लेती थी, जो है कांख में दाब लेती थी और एक घड़ा सर पर ले लेती थी। लेकिन बंधुओं ध्यान से अपने घड़े को संवारी रहती थी, तो सखियों से बात भी कर लेती थी अगर बीच में कोई मिल जाता था, लेकिन उसका ध्यान घड़े पर आता था और उस ध्यान के माध्यम से घड़े को संवारी रहती थी। उसी प्रकार से आपको कोई काम आप कर रहे हैं तो आप ध्यान जो है वहां पर लगाइए, आदत बनाइए। आदत बनाएंगे तभी ठहरेगा। जैसे आपके प्रश्न उठता होगा कि अरे वहां हम काम करते रहेंगे तो ध्यान कैसे हम लगा देंगे वहां। तो बंधुओं जो आप काम करते हैं ना तो ध्यान से देखिएगा कि आपका ध्यान वहां में भी नहीं रहता है। जिस समय कोई काम करते हैं आप, आपका मन हमेशा वही नहीं रहता है, यहां वहां भागता रहता है, आता जाता रहता है। तो उसी प्रकार से जो इधर उधर आ जा रहा है उसको वहीं लगाइए, उसको आदत बनाइए। आदत नहीं बनाएंगे हमेशा तो जब आप साधना में बैठेंगे तो पता चलता है कि आप 2 घंटा साधना में बैठे हैं, चाहे दिन रात भर ही साधना किए हैं आप, लेकिन 12 घंटा आपकी सूरत बाहर घूमी है, बाह्य जगत में गई है। तब बंधुओं वहां नहीं ठहरेगी, क्योंकि जिधर बहती है उधर एक घाट बना लेती है। उधर से हमारे पवन बहते हैं, सूरत जो है पवन से संबंध बनाई है, और पवन जो है इसको जिधर इंद्रियों के माध्यम से जिधर ये कार्य करती है उधर ये अपना इसका सर्किट बन जाता है। जैसे हिमालय से पानी जो आता है तो बहते बहते वो बंधुओं जो है एक घाट बना लिया है, बहते बहते वो क्या बना लिया है, घाट बना लिया है। उसी प्रकार से हमारी जो चेतना की जो सूरत है ये इंद्रियों के माध्यम से बाह्य जगत में बहते बहते एक घाट बना ली है। इसलिए जब आप उसको उल्टा उधर करेंगे गुरु बताए भेद पर तो नहीं ठहरेगी, क्योंकि उसकी आदत इधर को बनी है। तो इसलिए जो है वहां ठहरेगी नहीं बंधुओं। तो इसलिए चलते फिरते काम करते वक्त भी आपको सूरत को दसम दरवाजे पर जहां गुरु बताए हैं आपको, वहां पर आपको ध्यान हमेशा उसको करना होगा, हमेशा सूरत को वहां ठहराना होगा। जब आप काम करते वक्त हमेशा जो है चलते फिरते जब संभालेंगे आप तो उसमें एक आदत बन जाएगी। जब आदत बन जाएगी तो जब आप साधना करने बैठेंगे तो उसमें सूरत ठहरेगी। ना ही तो आप ऐसे खाली अब बताइए 2 घंटा 3 घंटा अगर साधना में बैठते हैं, आप रात भर ही बैठते हैं लेकिन 12 घंटा आपका ध्यान बाह्य जगत में घूम रहा है, तो सूरत बंधु वहाँ ठहरेगी नहीं। क्योंकि जुगन जुगन से तो इंद्रियों के माध्यम से जब इधर अपना घाट बना लिया है बहने का, जैसे नदी ने अपना बना लिया, गंगा नदी ने अपना एक घाट बना लिया है, उसी प्रकार से सूरत जो है बहते बहते पवन जिधर से वो सूरत ध्यान उसका जा रहा है उधर पवन भी जा रहा है, तो पवन एक घाट बना लेता है। और उधर जब आप करेंगे 2 घंटा 4 घंटा अगर करेंगे
तो पता चला है कि जोन बाटे अगर 4 घंटा करते हैं तो 20 घंटा तो घाट इधर बनाया है, तो 4 घंटा उधर ले जाएंगे तो जाएगा? नहीं जाएगा बंधुओं। लाख प्रयत्न करते रहेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको परमात्मा को जानना है तो 8 पहर 64 घड़ी लाग रहे अनुराग। हमेशा आपको 8 पहर होता है, 24 घंटा में 8 पहर होता है बंधु, और उतना आपको उसमें प्रयत्न करना होगा। हमेशा सूरत को आदत बनाना होगा, हमेशा वहाँ ध्यान करना होगा, हमेशा आपको भुलाना नहीं होगा। जैसे कछुआ भुलाता नहीं अपने अंडे को, वैसे आपका ध्यान उस जगह को भूलना नहीं चाहिए। जब ऐसी प्रक्रिया आप में बनी रहेगी तो सूरत ठहरेगी। तो जब आप साधना में बैठेंगे, वैसे चलते फिरते तो शब्द सुनाई दे ही नहीं सकता है। ये तो आपको रिपीट करेंगे आप, वैसे जैसे आदत बनाएंगे आप, लेकिन चलते फिरते वो शब्द आत्मा परमात्मा को नहीं जान सकते, क्योंकि वो प्रकृति पार जो आपकी वो आत्मा स्वरूप है। इसलिए आप चलते फिरते परमात्मा, क्योंकि जब सूरत उधर जाएगी तो शरीर गिर जाएगी, इसलिए चलते फिरते तो आप नहीं, आपकी सूरत आत्मा को जान सकती है या परमात्मा को जानेगी। लेकिन बंधुओं एक चीज है कि आपको आदत बनाना है। आदत नहीं बनी रहेगी तो आप रात में बैठकर साधना करेंगे या दिन में भी बैठकर साधना करेंगे तो सूरत नहीं ठहरेगी। हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आत्मा परमात्मा को जानना चाहते हैं तो, नहीं तो जुगन जुगन ऐसे करते रहिए, कुछ नहीं हो पाएगा। इतना बल तो आपको लगाना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म में लगा लीजिए, चाहे 10 जन्म लगा के, 100 जन्म लगा करके इतने बल को इकट्ठा नहीं करेंगे आप, तब तक आत्मा परमात्मा को बंधुओं नहीं जान पाएंगे आप। इतना बल आपको लगाना पड़ेगा, इतना बल नहीं लगाएंगे तो आत्मा को नहीं जान सकते, परमात्मा को नहीं जान सकते। नहीं तो फिर साहेब की वाणी झूठ हो जाएगी कि 8 पहर नहीं करेंगे तब वो जान जाएंगे। लेकिन साहेब क्या कह रहे हैं कि सूरत फंसी संसार में तासे पर गौ दूर, सूरत बांध स्थिर करो 8 पहर हुजूर। तो 8 पहर बंधुओं, अगर आत्मा परमात्मा को एक शरीर से आप लोग जानना चाहते हैं कि इस शरीर से ही हम परमात्मा को जानेंगे, तो दृढ़ संकल्प रखिए। और दृढ़ संकल्प वाला ही पुरुष वहां ठहरेगा बंधुओं। एक दृढ़ संकल्प जिसका नहीं होगा वो वहां ठहर नहीं सकता, क्योंकि उसे ठहराने में उसका जीवन भी लग सकता है। उसे ठहराने में उसे जीवन भी लग जाएगा, इसलिए उस जीवन से कुछ आस न करे। मनुष्य शरीर जो पाए हैं आप, उससे कोई आस न करिए अब। और साधना में लगिए, परिश्रम करेंगे तो आपका जो दुख जन्म मरण का बंधुओं लगा हुआ है छूट जाएगा। लेकिन यह है कि 8 पहर आपको साधना करना पड़ेगा, हैबिट बनाना होगा। अब आप में ये भी होता होगा कि अरे तो हम जो काम करेंगे तो ध्यान जो है तो उधर कैसे जाएगा। तो आप ध्यान से मेरी बात समझिएगा, जिस समय आप काम करते हैं उस समय आप सोचिएगा कि आपका ध्यान वहीं बार बार रहता है। आप काम कोई करिए और देखिए आप क्या आपका ध्यान उसी कर्म में ही लगा हुआ है। नहीं लगा है बंधु, आपका ध्यान बार बार क्षण जाता है, छड़ जाता है, छड़ जाता है, छड़ जाता है, हमेशा उसमें वो भागता अगता रहेगा ही, वो एक जगह रह ही नहीं सकता है। तो नहीं रहेगा।
तो आप उसी जगह लगाइए। जो इधर उधर भाग रहा है तो आप कमवा भी करिए, आपको उसी जगह लगाइए जहां गुरु बताए हैं। आखिर वहां रह नहीं न रहा है, हमेशा तो रहता नहीं है, तो कम से कम जो है न बाटे गुरुए भेद पाव के लगावा, फालतू जगह न जाओ। तो काम करते वक्त भी आप अपनी आदत को सही कर सकते हैं। काम करते रहे, चलते फिरते आपका ध्यान आपको गुरु के भेद बताए हैं उस पर आपको ठहरा। अरे भाई कछुआ काम नहीं करता है अपना, जो वो काम करता है लेकिन उसका ध्यान जो है उस पर रहता है। उसी प्रकार से आपको ध्यान को वहां ठहराना होगा। बार बार आप ठहराएंगे नहीं बंधुओं तो आपकी सूरत निकल नहीं सकती, वहां रुक नहीं सकती है। इसलिए आप लोग अगर आत्मा परमात्मा को जानना चाहते हो, लाइन को पकड़े हुए हो, तो आप लोग जो है उसको साधना करना पड़ेगा, आपको तब सूरत ठहरेगी। अगर कोई गुरु बाबा कहते हैं कि नहीं नहीं है बस आ गए हैं, आपका तीन का तोड़ दिए, बस आप चले जाएंगे, हमारे के यहाँ आए हैं तो बस अमर लोग चले जाएंगे, तो ये बात झूठ बोल रहे हैं। वो ऐसे अमर लोग नहीं जाएंगे। अमर लोग जाने के लिए आपको साधना करना पड़ेगा, आत्मा परमात्मा को जानना होगा। जब तक आप जीते जी आप देखेंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे। जो जिए न तरहु तो मुए का तरहु, साहब कहें कि जीते जी जो उस देश को देख नहीं लेगा तो कहाँ जाएगा। तो उसके लिए साधना करना पड़ेगा। अगर कोई गुरु बाबा अगर आप लोगों को ऐसी बात कह रहे हैं कि नहीं जौन बाटे आप लाइन में आ गए हैं तो आप चले जाएंगे, ठीक है आप जाएंगे, साहब के लाइन में आया है जीव तो धीरे धीरे जैबे करेगा, लेकिन इस जन्म नहीं जा पाएंगे। आपको धीरे धीरे आप जब तक साधना नहीं करेंगे, उस स्वभाव को बनाने के लिए आपको चाहे जितना जन्म लग जाए लेकिन बनाना ही पड़ेगा, तब आप आत्मा परमात्मा को जानेंगे। तो क्लास वाइज बंधुओं संत लोग महात्मा लोग बता देते हैं आपको कि करते रहिए, धीरे धीरे सब हो जाएगा। धीरे धीरे तो हो ही जाएगा, उसमें घबराने की बात नहीं है, धीरे धीरे सब हो जाएगा, लेकिन लगे रहिए। तो कहने का मतलब बंधुओं यही है कि साधना आपको करते रहना चाहिए और 24 घंटा आपको सूरत को संभालेंगे आप, तब आप बैठेंगे एकांत में तो साधना करेंगे तो सूरत आपको निकलने का चांस रहेगा, नहीं तो चांस नहीं बनेगा। आप यही कारण होता है कि साधु महात्मा साधु लाइन में आ जाते हैं, कोई 10 साल साधना किया, कोई 5 साल साधना किया, कोई 3 साल किया, ये हो लागत बाकी झूठ है बात बात जान नहीं पाओ तो फिर चेला चपड़ के चक्कर में फंस जाता है। और जो बाटे माया की कामों में आप जो है बस फिर कितना लोग तो साधने छोड़ देते हैं कि छोड़ा हो या कुछ ना हो पाई, इतना दिन कह लिया 10 बरिस तब भाई बे नहीं कल, अब का हो पाई। इसलिए बंधु आप लोग प्रयत्न करते रहिए। प्रयत्न करेंगे और कैसे प्रयत्न करना है उधर वैसे नहीं करेंगे तब नहीं जान पाएंगे। 8 पहर आप चांस मत दीजिए, हमेशा जो है परमात्मा में ध्यान को बनाए रहिए। जो गुरु भेद आपको बताए हैं उसमें हमेशा करते रहिए। तो करते रहेंगे तो अगर आप करते करते अगर चेतना, मान लीजिए आपको नींद आ गई, तो जो मान लीजिए साधना करते करते सूरत आपकी नहीं ठहरेगी, तब तक आपको नींद आ गई। तो नींद आ गई तो अगर जो ही तनाव टूटेगा तो सूरत तुरंत भागेगी वहां और शब्द को सुन लेगी। आप सोते रहेंगे, आप ये कहेंगे कि अरे यार हम तो सो रहे थे और शब्द को सुन लिए, क्योंकि आप 24 घंटा जो खिंचाव बनाए हुए हैं वहां, तो जो ही अगर इधर से इसका तनाव टूटेगा, उस तनाव की वजह से सूरतिया बाहर नहीं निकलत, क्योंकि नीचे तनाव रहता है तो वहां जाती नहीं है। तो जो ही आपका तनाव टूटेगा शरीर का, तो आप सोए भी रहेंगे तो सूरत वहां शब्द सुनने लगेगी
क्योंकि वहां से ज्यों छूटेगी तब भागेगी। क्यों? क्योंकि आप 24 घंटा उसको आदत बनाए हुए हैं। जब 24 घंटा आप आदत बनाए रखे हैं तो उसीलिए वो उसका आदत वहां को बना है। तो आप जब भी उस सूरत फुर्सत पाएगी तब भी वो निकल कर शब्द सुनने लगेगी। जब भी उसका तनाव आपके शरीर का टूटेगा, क्योंकि बंधुओं जो हम साधना करते हैं तो हमारे शरीर में तनाव रहता है, जिसकी वजह से सूरत हमारी ठहरती नहीं है वहाँ। तो इसीलिए उसमें 5-25 प्रकृति को साधना भी पड़ता है। उसको देखना पड़ता है कि हमारे शरीर में कोई तनाव तो नहीं है, वैसा भोजन न कर लें कि जो हमको अपच टाइप का हो। तो उस सारी बात को देखना पड़ता है। 25 प्रकृतियाँ जो है उसको भी साधना पड़ेगा, नहीं तो वही प्रकृति आप साधना करते रहें खींच देगी। तो इस सब का संतुलन बना करके संत जो है वहाँ पहुँचते हैं बंधु। उसी को साहेब कहें प्रकृति के गुण में आप साखी अंक में पहले संतो 25 का संतो करो आहार। साखी ग्रंथ में साहेब का जो मूल साखी ग्रंथ है उसमें आप जो है जब देखेंगे कि प्रकृति के गुण में साहेब क्या कहे हैं, तो इसलिए बंधुओं आपको प्रकृति को भी शोधना होगा, शरीर को शोधना होगा। शरीर को आपको जो भोजन आप करते हैं उसका भी ध्यान देना होगा आपको कि हमारे शरीर में कहीं तनाव न रहे। तो बंधुओं और अखंड ब्रह्मचर्या का पालन करना होगा। पालन नहीं करेंगे तो सूरत हमारी मोटी हो जाएगी। विषय करने वाले प्राणी की सूरत मोटी हो जाएगी तो सूरत वहां ठहरेगी नहीं। क्योंकि मन को हमें महीन करना है। जब सूरत जो है जब विषय करती है या तो हमारी सूरत मोटी हो जाएगी। इसलिए बंधुओं वहां ठहराव नहीं बनेगा। इसलिए ब्रह्मचर्या का पालन करना पड़ेगा आपको। परमात्मा को जानने के लिए ब्रह्मचर्या का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं जान पाएंगे। जुगन जुगन तपस्या करेंगे लेकिन आत्मा परमात्मा को आप नहीं जान पाएंगे। क्योंकि ब्रह्मचर्या का पालन जीव नहीं करेगा तो सूरत मोटी हो जाएगी, तो शब्द नहीं सुनेगी, उधर चढ़ नहीं पाएगी। इसीलिए साहब कहें कि नर नारी दो नरक है जब लग देहिया से काम। जबले देह से काम रखत हो नरक में बाण। काहे बरे की सूरत वहां ठहरेगी नहीं। इसलिए बंधुओं साधना साधक को जो है ये सब बातों का ध्यान रखते हुए तब साधना करेंगे तभी बात बनेगी। इसके लिए आपको दृढ़ संकल्प हो। ये नहीं कि अगर या 6 महीना किए, साल भर किए, 2 साल किए, 10 साल किए, 5 साल किए, नहीं जान पाए तो हो सब बात झूठ बा, या हम नहीं जान पाए तो छोड़ दें। नहीं बंधु, आपको पूरे जीवन लगाना होगा। दृढ़ संकल्प करके आपको उसी पर बहुत हट्ठर होकर के आपको उस कार्य को करना है बंधु। तो उसी को साहब कहें कि एक रस में मन रहे ताकर बिरला कोय। वो बिरला है जो उस एक रस में मन को रख करके परमात्मा में जीवन बने दे देता है बंधु। इसीलिए वो बिरला ही उस पद को जान भी पाता है। तो इसीलिए जो है उसके लिए आप लोग को हमेशा जो है उसका जो है सूरत को ठहराने के लिए आपको रिपीट करना होगा, बार बार उसकी आदत बनाना होगा। आदत नहीं बनाएंगे तो सूरत वहाँ नहीं ठहरेगी। 2 घंटा 3 घंटा साधना करने वाले व्यक्ति की सूरत वहाँ नहीं ठहर सकती है। चाहे 10 घंटा करेगा तो नहीं उस ठहरेगी। उसको 24 घंटा जब जाग रहा है तो लगे ही रहना है। उसको सूरत को वहां ठहराएगा वो तभी रुकेगी। तो सो भी जाएगी तो सूरत फुर्सत पाएगी तो भाग जाएगी, शब्द को सुनने लगेगी। क्योंकि उसकी जब आदत बन जाएगी तो वो हमेशा बार बार वो हरक खिंचाव रही।
लेकिन भाई प्रकृति जो है उसको नहीं छोड़ती है, इसीलिए सूरत बाहर नहीं निकल पाती। लेकिन उसकी आदत बनी रहेगी तो कब वो चांस पाई तो निकल जाएगी। इसलिए आप सोए भी रहेंगे तो शब्द आपको सुनाई देने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जब आप 24 घंटा आदत बनाए रहेंगे सूरत को वहां ठहराने के लिए, तो कभी भी तनाव रहित, जो ही शरीर से तनाव रहित सूरत होगी त्यों ही भाग जाएगी और 10वें दरवाजे पर पहुंच करके साधन वो शब्द सुनने लगेगी। इसलिए बंधुओं, इसके लिए आपको जो है हमेशा प्रयत्न करना होगा, हमेशा सूरत को वहाँ ठहराना होगा, उसको आदत बनाना होगा, तब ये बात बनेगी। तो इसलिए आपको इसमें प्रयत्न करना होगा, हमेशा ध्यान देना होगा, हमेशा आपको ध्यान भूलना नहीं होगा। तो इसलिए बंधुओं, आपको जो है साधना करते रहना है और आपको जो है ध्यान, उसको हमेशा वहाँ ध्यान को बनाए रहना है। जब तक आप ध्यान नहीं बनाएंगे, वैसे नहीं करेंगे, तब तक आपको सूरत वहाँ ठहरेगी ही नहीं। अब आपको ज्ञान कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको उतनी आदत बनाना होगा, तभी वहाँ ठहरेगी। इसलिए जब लोग जीव नहीं जान पाता है तो गलत गलत पंथों में भागने लगता है। कुछ लोग तो नहीं जान पाएंगे, ये मतलब लगता है लाइनें खराब बा, इतना दिन से साधना के लिए कुछ हो न जल्दी है, तो लगता ना कि लाइन सही नहीं खे, तो दूसरे में भाग जालन। लेकिन बंधुओं, वहाँ जो है बड़ी ढिठार की जरूरत है ठहरने के लिए। देखिए मदन साहब क्या कहें, साधो कठिन हेतु है हरिसो, कोई सूर लड़ाई बिन धड़सो। अब मथय शब्द तब यातम जागे, टरे न 10वें दर्शो। सूरत से नीरस ही ठहरावे, ज्यों सिंही पर सरसो। तो इसलिए बंधुओं, वहां ठहराना बड़ा कठिन है और बहुत ढिठार आदमी ही, संकल्पित आदमी ही, जो दृढ़ संकल्प रखता हो कि नहीं हमें वहाँ ठहरना है और उस चीज को पाना है, तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का जो साधना है बंधुओं, उस साधना से आत्मा परमात्मा को आप जानेंगे। और तो जितने बाह्य जगत की साधना है उससे आत्मा परमात्मा को नहीं जान सकते आप। तो इसलिए आप जो है जब वहाँ की साधना आप करेंगे और ऐसे 8 पहर करेंगे तब बात बनेगी, और ना ही तो जान लीजिए कि मुश्किलें है। अब उसी बल को जुटाने के लिए चाहे जितना जन्म भक्ति कर लें बंधुओं, चाहे जितना जन्म में उस अवस्था तक आप सुधार कर लें, जब तक ऐसे नहीं कर पाएंगे आप, तब तक आत्मा परमात्मा को आप जान नहीं पाएंगे, ये जान लीजिए। इसलिए अगर आत्मा परमात्मा को आपको जानना है तो आपको साधन करना होगा और हमेशा उसमें आदत बनाना होगा, तब आपकी सूरत ठहरेगी। उस पर जो है बार बार सूरत लगाने से सूरत महीन होती है। साहब कहें कि राई का 20वां और 20वां का 20 ऐसे हो कि जो चले ताही मिले जदी। राई मैंने सरसों सोचा कि ओकर 20वां एक सरसों के 20वां और 20वां का 20 कितना महीन सूरत करे कि बा, ताही मिले जगदीश ते परमात्मा के जानी। इसलिए बंधुओं, हमारी बात सुन करके आप लोग हताश मत होइए, अरे हम लोग तो इतना कर ही नहीं पाएंगे तो परमात्मा को नहीं जान पाएंगे। धीरे धीरे करते रहिए, परमात्मा के देश चले जाएंगे। अरे इस जन्म थोड़ा कर लेंगे, कुछ दूसरे जन्म करेंगे, धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। लेकिन ये नहीं कि ये सुन करके आप लोग कहे कि भक्ति करना ठीक नहीं है, ये हम लोग इतना कर ही नहीं पाएंगे तो हम लोग परमात्मा को नहीं जान पाएंगे। नहीं बंधुओं, आप लोग लगे रहिए, धीरे धीरे आप पहुंच जाएंगे।
जब कोई मान लीजिए उत्तर प्रदेश से बम्बई चल देता है, धीरे धीरे चल रहा है तो एक दिन पहुंच ही न जाएगा। इसलिए आप लोग हताश मत होइए कि अरे ये तो इतना हम कर ही नहीं पाएंगे। आप चल रहे हैं तो एक दिन पहुंचेंगे, ये निश्चित है। लेकिन चलना बंद मत करिए, चल रहे हैं तो पहुंचेंगे जरूर। ठीक है, आप 1 ही घंटा साधना कर पाते हैं, 2 ही घंटा साधना कर पाते हैं, ठीक है, उतने करिए, धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। लेकिन आप लोग हताश मत होइए कि नहीं अरे ये तो इतना नहीं कर पाएंगे तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। जो चल रहा है बंधु वो पहुंचेगा जरूर, वो निश्चित है कि पहुंचेगा। लेकिन आप लोग चलना बंद मत करिए, चलते रहिए। परमात्मा में रहेंगे तो धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। इसलिए हम तो आपको लास्ट छोर की बात बता रहे हैं। ये लास्ट छोर है ये साधना का। जहाँ ऐसे जीव करेगा तो एक शरीर से चला जाएगा। इतना प्रयत्न जीव करेगा तो एक शरीर से वो परमात्मा को जान जाएगा, इसी शरीर से। ना ही तो भाई शरीर तो आपको कितने लगेगी अभी, क्योंकि सूरत वहाँ ठहरेगी ही नहीं, शब्द सुनेगी ही नहीं। नहीं तो आप लोग तो मेरी बात सुन रहे होंगे, साधक होंगे, आप लोग साधु होंगे, संत होंगे। आप लोग विचार करिए कि आप लोग जान पाए हैं। आप ही लोग अपने अंदर से देखिए कि आप लोग जान पाए हैं इस बात को। थोड़ा थोड़ा तो आप लोग करबे करते हैं। सभी साधु महात्मा जो भक्ति क्षेत्र में आया है जीव तो प्रभु के लिए करबे करता है। लेकिन बंधुओं, अगर एक शरीर से जाना है तो एक शरीर के लिए इतना बड़ा परित्याग की जरूरत है। मैं लास्ट छोर को आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि जिनके में जो बल होगा तो बल लगाएंगे। अगर मान लीजिए वो आत्मा उस रेंज की नहीं है तो जितने स्तर पर है बंधु उतने ही पर करे। जो प्राइमरी में जाता है वही पीएचडी करता है। जो पढ़ने ही नहीं जाएगा तो पीएचडी करेगा कैसे? तो जो भक्ति क्षेत्र में आया है वही एक दिन पहुंचेगा। इसलिए आप लोग ऐसी बात अगर नहीं कर पाते हैं, 1 ही घंटा साधना करते हैं, आधा घंटा साधना करते हैं तो करिए, छोड़िए मत, धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। इसलिए बंधुओं, आप लोग विचार करिए और जितना बल है आप में उतना प्रभु में लगाइए, तभी आप लोगों का उद्धार होगा। और विचार करिए और विचार करके परमात्मा की भक्ति करिए। अब मैं यहीं से वाणी अपना विराम करता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए, साहेब बंदगी।